ए रिवर 100 मीटर वाइड फ्लोज एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। सो हमें इस क्वेश्चन में एक रिवर दी गई है, उसकी विड्थ 100 मीटर वाइड है। सो उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द रिवर, और उसकी विड्थ मीन्स यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है। ए स्विमर हु कैन स्विम एट अ रेट 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। सो सिचुएशन ऐसी है कि रिवर की स्पीड दी गई है, वो फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, और एक स्विमर है जिसकी स्पीड दी गई है ही कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो लेट कर लेते हैं कि जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और उसकी जो स्पीड दी गई है, जो वेलोसिटी दी गई है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। मैं रिवर की वेलोसिटी को लेट कर लेता हूं, इट इज v1। सो स्विमर स्टार्ट करेगी अपनी जर्नी ओ पॉइंट से, और उसने रिवर ओ ए वेक्टर की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्विमर में मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये अगर मैं मान लूं, लेट कर लूं, अगर सीधा जा रहा है, तो फाइनली उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ना ही इस डायरेक्शन में होगी ना ही इस डायरेक्शन में होगी, वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कोई नया वेक्टर बनेगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा, बाय अप्लाइंग दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इन दिस सिचुएशन स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो सीधा जाना चाहता है। सो अगर वो सीधा जाना चाहता है, ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर बाय कवरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो बिल्कुल सीधा है, तो उसे सीधा नहीं स्विम करना पड़ेगा, उसे किसी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि स्विमर इस डायरेक्शन में इस तरफ अपना फेस करके ट्रेवल कर रहा है, स्विम कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं v2 है, और वो वैल्यू हमें दी भी गई है। सो हियर v2 इज इक्वल टू OB, ये हमारे पास एक नया वेक्टर है OB। ओके, सो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और v2 जो है वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और उसकी वैल्यू जो दी गई है v2, इट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है। ओके, सो हमें फाइंड जो करना है, हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक। तो कहने का मतलब है कि वो कितने एंगल पे स्विम करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये थीटा कोई एंगल होगा जिस पे वो स्विम करेगा, क्योंकि अगर सीधा जाएगा वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, बट हम चाहते हैं कि वो निकले बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट का नाम मैं सी दे रहा हूं। सो हम चाहते हैं वो ओ से सी की तरफ जाए, उसके लिए उसे अपनी वेलोसिटी को ओ से बी की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम यहां पे देखो एक पैरेलल शिफ्ट करने जा रहे हैं, वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको भी मान लूं, ये भी थोड़ा इसको छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज दी, ओके, सो दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OA। सो ये पैरेलल और इक्वल वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। अगर OB v2 है, सो ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट किया है, सो ACB v2 ही होगा, मैं इसको यहां पे मार्क कर लेता हूं। ओके, सो OA वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे बिल्कुल सीधा, तो BC हमारा वेक्टर v1 को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के जैसा ड्रॉ हो गया है। ओके, सो ये हमारे पास गिवन सिचुएशन आ गई है। हमें फाइंड करना है कि ये एंगल थीटा कितने एंगल पे वो स्विम करना शुरू करेगा ताकि सी पॉइंट पे जाके निकले वो। ओके, सो नाउ हैव ए लुक। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल OBC, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है OBC, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इट मींस OB is hypotenuse, BC is perpendicular and CO is base. So यहां पे जो साइन थीटा होगा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने साइन थीटा ही चूज किया क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर जो BC V1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज
ओ बी जो V2 को वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी पता है। सो इसीलिए मैंने ये चूज किया। सो परपेंडिकुलर इज V1 और हाइपोटेन्यूज इज V2, सो इट इज इक्वल्स टू 5/10 और 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब है कि थीटा जो होगा इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो वो स्विमर जिसकी अपनी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है और जो रिवर में स्विम करना चाहता है और रिवर की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, उस केस में अगर वो 30 डिग्री पे स्विम करता है तब जाकर वो बिल्कुल सी पॉइंट में रीच कर सकता है। सो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमें फाइंड जो करना है सेकंड पार्ट में, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? v1 इस डायरेक्शन में है, v2 इस डायरेक्शन में, तो ये जो वेक्टर है OC, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि फाइनली वो ना यहां गया, वो ना यहां गया, वो इस डायरेक्शन में मूव करा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का सम है। दैट एम्प्लाइज हम वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इज इक्वल प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होकर थीटा 30 डिग्री लिख देते हैं। रिमेंबर, ये जो 30 डिग्री है ये एंगल फाइंड किया गया है रिजल्टेंट वेक्टर और v2 के बीच का। बट इस केस में जो थीटा है, जो एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। दिस इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। ये हमें इस एंगल की वैल्यू लिखनी है यहां पे। सो अगर ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, हम इसकी जगह इसको अल्फा भी लिख सकते हैं। दिस वी कैन राइट एट एज एन अल्फा। ओके, सो नाउ वैल्यू पुट करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू v1। सो v1 की वैल्यू दी गई है हमें 5 का स्क्वायर प्लस v2 विच इज 10 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 विच इज 10 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा किसके इक्वल है? अगर ये 90 है, दिस इज 30, सो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो अल्फा इज 120 डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग दिस, 25 प्लस 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 2, मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूं पहले। दिस इज द 100 इंटू दिस इज 100 कॉस 120। रिमेंबर कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 20। सो ये इसको हम काट सकते हैं 50। सो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है हमारे पास 125 माइनस 50 इक्वल टू 75। सो वेलोसिटी इज √75। सो रूट को सॉल्व करके हमारे जो आंसर आता है वो है 8.66 किलोमीटर। और अगर आपने मीटर, सो वेलोसिटी है इट इज मीटर किलोमीटर पर आवर, अगर आपने मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है, सो हमें शॉर्टकट तो पता ही है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 5/18। सो हमारा जो आंसर आता है इट इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। ओके, अब हम बात इसके बाद जो लास्ट पार्ट की करेंगे। लास्ट पार्ट इज हाउ मच टाइम ही वुड टेक। वो O से C तक जाने के लिए, फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा। सो अब टाइम फाइंड करना है, ठीक है, टाइम फाइंड करेंगे। वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बट हमने टाइम फाइंड करना है, सो दैट एम्प्लाइज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कौन सा लेना हमने, जो उसने ट्रेवल किया है 0 O से लेकर C तक का, विच इज 100 मीटर। सो लिख देते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 100 अपॉन स्पीड। अब देखो स्पीड यहाँ पे कई सारी है, 5 भी है विच इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैन स्विमर की वेलोसिटी भी है। बट हमने कौन सी वेलोसिटी लेनी है? वो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और वो फाइनली O से V वाली जर्नी उसने ट्रेवल की है। सो वेलोसिटी भी V ही लेनी है हमने, जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ की वेलोसिटी लेंगे। सो V इज
2.4, सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2.4। सो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा 41.667 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द टाइम। सो ये था हमारा क्वेश्चन।